वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूं एनसीईआरटी बुक के अभ्यास क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल यही रहता है कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए आज का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपकी बुक का 1.6 क्वेश्चन है। कैसे होगा? बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं इसका। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आसान मेथड क्या है उसको ध्यान से सुनिए। क्या दे रखा है? 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC, QD 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है? तो सबसे पहले वर्ग बनाना है, तो वर्ग बना लिया ABCD। ये A, B, C और D वर्ग बना दिया। आवेश कितना दे रखा है? QA का मान दे रखा है 2 माइक्रोकूलम और QB का मान दे रखा है -5 माइक्रोकूलम। QC का मान कितना दे रखा है? 2 माइक्रोकूलम और QD का मान दे रखा है -5 माइक्रोकूलम। इसके केंद्र पर एक आवेश है। केंद्र पर जो आवेश है उसका मान है कितना दे रखा है? 1 माइक्रोकूलम। इस आवेश पर लगने वाला नेट बल पूछा है और आपको बताया गया है क्वेश्चन में कि 10 सेंटीमीटर की भुजा है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर की भुजा है इस वर्ग की। इसके केंद्र पर जो आवेश है इस पर बल का मान पूछा है। तो ये देखो, इसको इससे मिला दूं, इसको हम सेंटर को वर्ग के शीर्ष से मिला देते हैं। बिल्कुल आसान तरीका ये है कि ये आवेश और ये आवेश दोनों समान प्रकृति के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आवेश इस आवेश पर बल किस ओर लगाएगा? तो बाहर की ओर, यानी कि FA वेक्टर इस ओर लगेगा। इसी प्रकार ये आवेश और ये आवेश भी क्या है? समान प्रकृति के हैं और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो QC इस आवेश पर बल लगाएगा इस दिशा में, FAC वेक्टर। 2 पॉइंट क्लियर हुए। इसी प्रकार आप देखो जो QB और QD है वो इस पर बल किस तरफ लगा रहे हैं? तो QB है वो इस केंद्र पर विपरीत प्रकृति के आवेश है। ध्यान से देखोगा ना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये आकर्षण प्रकृति होगी इनमें बलों की। तो QB है आवेश, इस केंद्र पर बल इस ओर लगाएगा, यानी कि FB वेक्टर। इसी प्रकार आप देखोगे जो QD है वह और -5 माइक्रोकूलम आवेश और ये जो आवेश है वो भी विपरीत प्रकृति के है। विपरीत प्रकृति में कौन सा बल लगता है? आकर्षण प्रकृति का। तो इस आवेश के कारण बल लगेगा इस ओर, यानी कि FD वेक्टर। अब आपको क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि और दिशाएं क्या हैं? विपरीत है। तो ये दोनों आवेश हैं, इसके कारण इस आवेश पर लगने वाला नेट बल क्या होगा? 0। इसी प्रकार इनको देख लो, आवेश है इनकी का परिमाण बिल्कुल समान है, लेकिन दिशाएं क्या है? विपरीत हैं। आवेशों का परिमाण बिल्कुल समान है लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। तो इस आवेश और इस आवेश के कारण भी ये जो सेंटर पर आवेश है इस पर लगने वाला नेट बल 0 है। जब नेट बल 0 है, हमें यही निकालना था कि 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, इस पर बल कितना है? तो इस 1 माइक्रोकूलम आवेश पर बल लग रहा है, वो बल है 0। आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल
बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं कि समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा होने के कारण इस 1 माइक्रोकूलाम पर लगने वाला कुल बल क्या है? 0 है। आपको लगे कि इसी सीरीज को इसी शानदार मेथड के साथ, यानी कि मेथड हर कोई बताता है लेकिन इजी मेथड होना चाहिए, इजी मेथड के साथ आगे कंटिन्यू करना हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।